हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लेटर टू गॉड की डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो लेटर ऑफ गॉड लिखी किसने है? जीएल फ्यूंटस ने। अब इसका जो मेन कैरेक्टर है लेटर ऑफ गॉड का, इसमें जो लेंचो है, लेंचो इसका मेन कैरेक्टर है। अब लेंचो क्या है? एक फार्मर है जो किस चीज की खेती करता है? कॉर्न की खेती करता है। तब स्टोरी में क्या है? द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। एक घर है, पूरी वैली में सिर्फ एक ही घर है जो कहाँ पे है? हिल के बिल्कुल टॉप पे। क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल मतलब कि जो नीचे वाली पहाड़ी है उसके बिल्कुल टॉप पे है उसका घर। From this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. अब इतनी बड़ी हाइट से रिवर भी दिख सकता है और जो उसकी खेत है, कॉर्न के जो उसके खेत हैं वो भी दिख सकते हैं वहां पे। अब वहां पे अगर बारिश होगी तो उस टाइम पे बहुत अच्छी हार्वेस्ट होती है। Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, has done nothing else but see the sky towards the northeast. अब सुबह सुबह ही लेंचो जो अपनी फील्ड्स पे काम करता है, जो खेती करता है, उसने कुछ भी नहीं किया और सिर्फ वो आसमान की तरफ देखता रहा और वो यही देख रहा था कि आज शायद उसको पानी है जो मिलेगा, आज शायद बारिश होगी। उसने बोला भी कि नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। और वुमेन वाज, उसने आगे से क्या रिप्लाई किया? यस गॉड विलिंग, अगर भगवान ने चाहा तो बारिश होगी। The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all, come for dinner. जो उसके बड़े बच्चे थे वो काम कर रहे थे खेत में और जो छोटे बच्चे थे वो घर में खेल रहे थे। तो वुमेन ने उन सबको बुलाया और बोला कि चलो अब खाना खा लो। अब मील के टाइम पे लेंचो ने जैसे प्रिडिक्ट किया था, बड़े बड़े ड्रॉप्स जो हैं वो बारिश की वो शुरू हो गई, मतलब बारिश होनी शुरू हो गई। अब नॉर्थ ईस्ट माउंटेन्स में जैसे जैसे वो देख रहा है कि बारिश बढ़ रही है तो जो एयर है वो बहुत ही फ्रेश फील हो रही है, अच्छी फील हो रही है। तो जो लेंचो है वो बाहर गया बिना किसी रीजन के और वो रेन का मजा उठाना चाहता था। तब वो जब वापस आया तो उसने बोला कि ये जो रेन ड्रॉप्स है ना, ये सिर्फ रेन ड्रॉप्स नहीं है, ये कॉइन्स है। कॉइन्स कैसे हैं? उसको ये फील था कि अगर बारिश होगी तो हमारी जो फसल है वो ग्रो करेगी। तो अगर हमारी फसल ग्रो करेगी तो उससे हमें फायदा होगा, तो जिससे क्या हमें पैसे मिलेंगे। तो उसने क्या बोला? उसने रेन ड्रॉप्स को किससे कंपेयर किया? कॉइन से। रेन ड्रॉप को उसने किससे कंपेयर किया? न्यू कॉइन से। उसने बोला जो बिग ड्रॉप्स हैं वो 10 सेंट पीसेस और जो लिटिल वन है वो 5। बिग ड्रॉप को उसने कितने अमाउंट के साथ कंपेयर किया? 10 सेंट। सेंट एक करेंसी होती है। तो उसने क्या बोला कि जो बड़ी बूंदे है बारिश की वो 10 सेंट है और जो छोटी है वो 5। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers wrapped in a certain curtain of a rain. But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, a very large hailstones began to fall. अब बारिश हो रही थी, उससे उसको मन को अच्छा तो लग रहा था, बट बारिश के साथ साथ थोड़े टाइम बाद बहुत तेज हवा भी चलनी स्टार्ट होगी, जिससे जो लार्ज हेलस्टोन्स होते हैं, जो ओले पड़ते हैं, तो ओले पड़ने शुरू हो गए थे। अब वो जो ओले पड़ रहे थे उसको उसने किसके साथ रिजेंबल किया? न्यू सिल्वर कॉइन्स के साथ। कि जो हेलस्टोन्स है वो ऐसा लग रहा है जैसे सिल्वर कॉइन्स हो। तो जो उसके लड़के थे उन्होंने वो बारिश में चले गए और उन्होंने फ्रोजन फॉल्स मतलब कि ओले थे, जो ओले थे उनको कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम्ड द मैन, आई होप इट पासिस क्विकली। अब जो लेंचो था उसने बोला कि ये जो विंड है, जो इतनी तेज हवा चल रही है और अब ओले भी पड़ रहे हैं, तो ये बहुत, जो बारिश है वो बहुत खराब हो रही है अब। तो अब इसको रुक जाना चाहिए, अब इसको और बारिश नहीं होनी चाहिए।
बट जो बारिश थी वो नहीं रुकती थी, और बहुत टाइम के बाद भी जो गार्डन था, हिल साइड कॉर्नफील्ड, मतलब उसका घर भी, गार्डन भी, और जो उसके खेत थे, वो सारे हेल से भर गए, मतलब कि जो स्नो पड़ी थी उससे वो सारे भर गए। तो फील्ड पूरी वाइट हो चुकी थी, ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने नमक से उसको कवर किया हो। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। एक भी पत्ता नहीं था पेड़ों पर, ऐसा लग रहा था कि जितने भी कॉर्न्स है वो सभी डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, लेंचो's सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस। फ्लावर्स नहीं थे प्लांट्स पे, कोई भी लीफ नहीं था ट्री पे, तो जो लेंचो था वो बहुत ज्यादा दुखी हो गया था। When the storm has passed, he stood in the middle of the field and said to his son, a plague of locusts would have left more than this. The hail has left nothing. जब स्टॉर्म पास हो गया, जब तूफान जो था वो थम गया, तब उसके बाद वो फील्ड के पास आके अपने बच्चों को बोलता है, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट। प्लेग ऑफ लोकस्ट होते हैं जो कीड़े होते हैं ना, जो फील्ड में आते हैं और जो फसल खराब करते हैं, तो उनको बोलते हैं प्लेग ऑफ लोकस्ट। उसने बोला कि अगर जो कीड़े होते हैं जो फसल को खाते हैं, अगर वो भी आते हैं ना, वो भी इससे ज्यादा हमें फील्ड बचा कर देके जाते हैं, मतलब इतना नुकसान नहीं करते जितना इस जो बारिश है उसने किया। तो उसने बोला कि ये जो ओले पड़े हैं उससे हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, ये जो साल है हमारे पास कोई भी इसमें कॉर्न नहीं होगा। ये बहुत ही जो साल था वो बहुत दुख भरा है उनके लिए, और जितना भी उन्होंने काम किया वो किसी काम नहीं आया, कोई हमारी मदद के लिए भी नहीं आएगा, इस साल हमें भूखा रहना पड़ेगा। उसने ये सारी चीजें अपने बच्चों को बोली। But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, solitary house क्या होता है? जो अकेला घर, मतलब पूरी वैली में सिर्फ उसका अकेला घर था। तो उसको ये चीज मन में थी कि मेरे को सिर्फ एक ही एक ही मदद मिल सकती है, वो है हेल्प फ्रॉम गॉड। अगर भगवान चाहे तो वही मुझे मदद कर सकता है। Don't be so upset even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. That's what they say. No one dies of hunger. उन्होंने बोला कि चाहे हमारा नुकसान हुआ है, बट ये चीज हमेशा याद रखो कि कभी भी कोई भूखा नहीं मरता है। तो all through the night, Lencho thought of this one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, sees everything, even what is deep in one's conscience. तो सारी रात उसके मन में यही चल रहा था कि मेरे को भगवान से ही मदद मिल सकती है। तो जो भगवान है वो मन की सारी बातें जानता है। वंस कंसाइज मतलब कि दिल और दिमाग की भगवान सारी बातें जानता है, सुनता है। Lencho was an ox of a man, walking like an animal in the fields, but still he knew how to ride. अब लेंचो क्या है? ऑक्स ऑफ मैन। ऑक्स ऑफ मैन मतलब कि बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग इंसान है। वो फील्ड पे एक एनिमल की तरह काम करता है, मतलब कि बहुत ज्यादा मेहनत करता है। और जैसे कि फार्मर्स होते हैं कि उनको होता है कि इनको ज्यादा पता नहीं होगा, एजुकेटेड नहीं होंगे, बट उसको वो जो लेंचो था वो एजुकेटेड था, उसको पता था कि मेरे को लेटर कैसे लिखनी है। The following Sunday at a daybreak, he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. तो जो संडे था उस दिन उसने लेटर लिखनी स्टार्ट करी, और उसने सोचा कि मैं लेटर लिखे खुद ही जो मेल बॉक्स में डालने जाऊंगा। और वो लेटर किसको लिख रहा था? लेटर टू गॉड। उसने लिखा, गॉड, इफ यू डोंट हेल्प मी, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर. I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm. अब उसने लिखा कि भगवान, अगर आप मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं और मेरी फैमिली इस साल भूखे रहेंगे। तो आपको मुझे 100 पैसोस देने चाहिए, मतलब 100 पैसोस होते हैं, पैसोस भी करेंसी है। तो उसने बोला कि मेरे को 100 पैसोस की जरूरत है दोबारा से अपनी फील्ड में बीज बोने के लिए, और तब तक रहने के लिए जब तक दोबारा से क्रॉप का सीजन नहीं आता, तब तक मेरे को इतने 100 पैसोस की जरूरत है। तो उसने लिखा टू गॉड ऑन द एनवेलप। उसने प्रॉपर अपनी हालत को एक्सप्लेन करके
और ऊपर इनवेलप के ऊपर लिख दिया टू गॉड। अब उसने वो जो लेटर है वो मेल बॉक्स के अंदर डाल दी और वो पोस्ट ऑफिस गया, उसने वहां पे स्टैंप लगाई लेटर के ऊपर और वो जो लेटर है वो उसने बाद में मेल बॉक्स पे डाल दी। वन ऑफ द एम्प्लॉयज हु वाज अ पोस्टमैन and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to the god. Never in his career as a postman had he known that address. उसने जो वहां पे एक एम्प्लॉय था वो पोस्टमैन भी था और पहले वो पोस्ट ऑफिस में काम भी करता था। तो उसने वो अपने बॉस के पास गया और वो बहुत जोर जोर से हंसा वहां जाके। उसने बोला कि मैंने अपने पूरे करियर में ऐसा कभी नहीं देखा कि किसी ने भगवान को लेटर लिखी हो। द पोस्टमास्टर अ फैट एमिएबल फेलो। जो पोस्टमास्टर था वहां यहाँ पे उसकी बताया गया कि वो कैसा दिखता था। अ फैट एमिएबल फेलो, एमिएबल होता है कि बहुत ही फ्रेंडली नेचर का, बहुत ही खुश मिजाज। तो वो जो पोस्टमास्टर मास्टर था वो बहुत ही खुश मिजाज आदमी था। तो उसने क्या किया, ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड व्हाट फेथ, आई विश आई हैड द फेट ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर। उसने बोला पहले तो वो बहुत ही हंस रहा था बट बाद में वो अचानक से सीरियस हो गया और उसने बोला कि क्या विश्वास है उसका, आई विश कि मेरे पास भी ऐसा विश्वास होता जैसा उस आदमी के पास है। Starting up a correspondence with God, so in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea, answer the letter. तो जो पोस्टमास्टर था उसको था कि जिसने ये लेटर लिखी है भगवान को, मुझे उसका विश्वास नहीं तोड़ना है, तो मैं जो हूँ उसको रिप्लाई करूंगा इस लेटर का। But when he opened it, it was evident that to answer it needed something more than goodwill, ink and paper. अब एक लेटर लिखने के लिए क्या चाहिए, इंक चाहिए, पेपर चाहिए। अब जो उसने लिखना था उसमें उसकी अच्छाइयां तो उसको चाहिए, इंक भी चाहिए, पेपर भी चाहिए, बट इतना काफी नहीं है, उसको 100 पैसों भी चाहिए क्योंकि जो लेंचो है उसने डिमांड की थी कि मेरे को 100 पैसों की नीड है, तो भगवान प्लीज मेरे को 100 पैसों दे दो। तो अब इसके लिए उसने सोचा कि मैं एम्प्लॉय से पूछता हूँ अपने, और जो उसके एम्प्लॉयज थे वो भी हेल्प करने के लिए तैयार हो गए। अब उसने खुद ने भी अपनी सैलरी का कुछ पार्ट उसमें दिया, उसके बहुत सारे फ्रेंड्स थे, उन्होंने भी एज अ एक्ट ऑफ चैरिटी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट किया उसने। The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. नेक्स्ट संडे लेंचो आ गया ये पूछने के लिए कि क्या मेरी लेटर का कोई जवाब आया है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. जब वो उसने पूछा कि क्या मेरी लेटर आई है, तो पोस्टमास्टर जो पोस्टमैन था उसने जो लेटर है वो उसको दे दी। अब जो पोस्ट मास्टर है वो बहुत खुश है, बहुत संतुष्ट है कि उसने किसी की हेल्प की अपने ऑफिस से। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, सच वाज हिज कॉन्फिडेंस। पैसे देखकर उसको बिल्कुल भी शॉक नहीं हुआ, वो उसका कॉन्फिडेंस ऐसा था जैसे उसको पता था कि पैसे तो आएंगे ही आएंगे। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, बट उसको गुस्सा आ गया जब उसने पैसे काउंट करने शुरू किए। God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested. उसने बोला कि जो भगवान है वो गलती तो नहीं कर सकता पैसे देने में, कि मैंने 100 पैसे मांगे थे और उसने कम दिए, तो वो गलती तो नहीं कर सकता, और ना ही वो मना कर सकता है कि जितने भी पैसे उसने मांगे थे। तो उसने क्या किया, इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। तो लेंचो विंडो के पास गया और वहां से उसने क्या मांगा, पेपर और इंक मांगा, और जहाँ पे पब्लिक राइटिंग टेबल होता है वहां पे उसने लिखना स्टार्ट कर दिया। विद मच व्रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, व्रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो का मतलब होता है कि चिंतित, कंफ्यूज तरीके में उसने कि क्या हो गया। तो उसने क्या किया, फिर लिखना शुरू कर दिया अपने आइडियाज को, और जो भी उसने अपने वर्ड्स एक्सप्रेस करने थे। जब उसने लिखना खत्म किया तो फिर वो विंडो के पास गया, उसने स्टैम्प ली और फिर से
उसको फिक्स करके वहां पे पोस्ट कर दिया। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। जैसे ही वो लेटर मेल बॉक्स में गिरी, पोस्ट मास्टर उसको खोलने के लिए गया। उसमें लिखा था, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 pesos रीच्ड मी। उसने बोला कि भगवान, मैंने आपसे जितने भी पैसे मांगे थे उसमें से आपने मेरे को सिर्फ 70 pesos भेजे हैं। सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच। मेरे को प्लीज बाकी के बचे हुए पैसे भी जो थे, जितने मैंने मांगे थे, जो बाकी बच गए वो भी मेरे को भेज दो, क्योंकि मुझे उसकी बहुत जरूरत है। बट डोंट सेंड इट मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स लेंचू। उसने बोला कि मेरे को पैसे भेज दो, बट मेरे को मेल के थ्रू मत भेजना, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज हैं ना, आर अ बंच ऑफ क्रूक्स। बंच ऑफ क्रूक्स होता है कि बेईमान है, करप्ट है। तो उसने बोला कि ये लोग बेईमान है, तो आप मेरे को इनके थ्रू, मेल के थ्रू मत भेजना, आप मेरे को किसी और तरीके से भेज देना। तो यही पूरी स्टोरी थी। इसमें जो लेंचो था उसको लग रहा था कि भगवान मेरे को 70 pesos कैसे दे सकता है, वो गलती तो कर नहीं सकता। तो पक्का जो यहाँ पे है मेल बॉक्स से जब पैसे आए होंगे, तो यहाँ पे पोस्ट ऑफिस वालों ने ही मेरे पैसे निकाल लिए होंगे और मेरे को कम पैसे दिए। तो उसने आगे रिक्वेस्ट की भगवान से कि आप मेरे को आगे से जो भी मेरे पैसे है वो किसी और जरिए से मेरे पास पहुंचाना। तो ये हमारी स्टोरी थी इस चैप्टर की, द लेटर ऑफ गॉड। तो अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ आई है तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। धन्यवाद।